प्रश्न संग्रह 5.3 की शुरुआत करते हैं। उसका जो पहला गणित हमें दिया गया है उसको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया गया है। देखिए प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है कि किसी रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित कोण का माप दिया गया है। इस आधार पर उन रेखाओं का ढाल ज्ञात कीजिए। और वहाँ कोणों के माप दिए गए 3। आप लोग किताब में से प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तथा 3 प्रश्न वहाँ में दिए गए। एक दिया गया है 45 अंश कोण का माप, दूसरा दिया गया है 60 अंश और तीसरा दिया गया है 90 अंश। अर्थात हमें थीटा के माप दिए गए। यहाँ जो भी हमको दिए गए ये तीनों थीटा के माप दिए गए। हमें क्या करना है, ढाल ज्ञात करना। तो ये तो एक एक लाइन के प्रश्नों के उत्तर है। इसके जो हल है, जैसे पहला हल अगर हम ज्ञात करना चाहे तो हम लिखेंगे थीटा का माप कितना दिया गया है, हमें थीटा बराबर 45 अंश। और यदि कोण का माप दिया गया है तो रेखा का ढाल निकालने के लिए हमने सूत्र बताया था आपको। रेखा का ढाल बराबर m बराबर tan थीटा बताया है। थीटा का माप अगर हम 45 अंश ले तो हम लिखेंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश का माप आपको पिछले साल टेबल बताया था हमने, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट का जो अंशात्मक माप होते हैं स्टैंडर्ड्स, उनके सबके माप हम एक सारणी के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो tan 45 का माप है 1। यानी यदि कोण का माप, यदि रेखा एक अक्ष की धन दिशा की ओर निर्मित जो भी रेखा रहेगी वो रेखा अगर एक अक्ष की धन दिशा की 45 अंश का कोण का माप बनाती है तो उस रेखा का ढाल 1 रहेगा। इसी तरह से आप जैसे हमने थीटा बराबर 45 अंश लिया, आप थीटा बराबर 60 लो। tan 60 देखो कितना आता है हमारे, क्या tan 60 आएगा वर्गमूल 3। ठीक है, वो आप ज्ञात कर सकते हैं। और 90 अंश लो। 90 अंश तो हम माप ही ज्ञात नहीं कर सकते, निश्चित ही नहीं कर सकते मान, तो इसलिए हम रेखा का ढाल निश्चित नहीं कर सकते। tan 60 लिखो, tan 60 का माप लिखो यहाँ रेखा का ढाल बराबर जो आएगा आंसर वो। तो इस तरह से आप, ये प्रश्न सिंपल है। 2 छोटे 2 या 3 लाइन के प्रश्न है जो कि 1 मार्क के अंतर्गत बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी सरल है आप लोगों के दृष्टिकोण से। दूसरा प्रश्न ऐसा दिया गया है कि नीचे दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु जो दिए गए उसमें बहुत सारे 6 गणित दिए गए। हम लोग 1-2 गणित आप लोग को हल करके बताने का प्रयत्न करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक 2, 3 दिए और बिंदु बी के निर्देशांक 4, 7 दिए और हमें कहा गया कि इस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए। आपको समझाए थे हमने अभी पिछले टॉपिक में कि यदि किसी रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हो तो उन बिंदुओं का उस रेखा का ढाल ज्ञात करते समय y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1, इस सूत्र का उपयोग हमने करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि ए जो निर्देशांक हमें दिए गए हैं बिंदु ए के, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1। और जो बिंदु बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अर्थात हम अब लिख सकते हैं x1 बराबर 2, ठीक है, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 7। और अब रेखा का ढाल, रेखा कौन सी है, बिंदु ए और बिंदु बी से जाने वाली, इसलिए रेखा ए बी का ढाल बराबर, सूत्र लिखो। अभी हमने आपको बोलकर बताया y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। और आपको मान प्रस्थापित करने y2 7 ऋण y1 3 अनुपात x2 का मान है 4, x1 का मान है 2। 7 में से 3 आप माइनस करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 में से 2 माइनस करते हैं 2 मिलेगा। आप कैंसिल कर सकते हैं 4 भागीला 2, अर्थात 4 को 2 से भाग देना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 2 मिलेगा हमको। तो इसलिए रेखा ए बी का ढाल कितना आ गया, 2। नीचे आंसर लिखना है आपको, रेखा ए बी का ढाल बराबर 2। अब ये गणित अभी जो हमने आपको सॉल्व करके बताया ए बी, इन दोनों निर्देशांकों में
कहीं पर भी ऋणात्मक निर्देशांक नहीं है। दोनों निर्देशांक जो दिए गए, दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक दिए गए, दोनों धनात्मक है। तो इन गणितों को करते समय जो आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जहाँ हमें निर्देशांक ऋणात्मक दिए गए। अगर निर्देशांक ऋणात्मक दिए तो फिर उसको बराबर प्रस्तापित करना, प्रस्तापित करके हमको बराबर मान ज्ञात करना गुणधर्मों का यूज करते हुए, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ जो 6 गणित दिए, इन 6 गणित की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो आप लोगों को ये सरल हो जाएगा। तो ये गणित आपको पता है, एक गणित हम आपको ऋणात्मक वाला लेकर, जिन बिंदुओं के निर्देशांक ऋणात्मक होंगे ऐसे निर्देशांक कुछ लेकर अपन गणित हल करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे इसमें दूसरा ही गणित दिया गया है। दूसरे गणित में बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं ऋण 1 और बिंदु Q के निर्देशांक दिए गए हैं 5 ऋण। इसको अगर हम बिंदु P के निर्देशांक को अगर हम x1 y1 मान लेते हैं और बिंदु Q के निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं, तो हम x1 y1 x2 y2 के मान लिख सकते हैं। x1 बराबर ऋण 3, y1 बराबर 1, x2 बराबर 5 और y2 बराबर ऋण 2। अब हमें रेखा PQ का ढाल ज्ञात करना है। रेखा PQ का ढाल बराबर, ढाल ज्ञात करते समय सूत्र अभी बताया आपको, y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। देखो y2 का मान क्या है, y2 है ऋण 2, तो यहाँ आपको व्यवस्थित रखना है बराबर y2 बराबर ऋण 2, ऋण y1 का मान देखिए 1 अनुपात x2 की तरफ चलिए 5 ऋण x1 का मान ऋणात्मक होने के कारण हमको कोष्टक में लिखना है, और ऋण 2 ऋण 1 का आंसर आपको पता है। जब दो संख्याएं ऋणात्मक हो तो उन संख्याओं को जोड़ देते हैं और उत्तर को ऋण चिन्ह लगाते हैं। 2 में 1 जोड़िए हमने 3 मिलेगा ऋण 3, और 5 ऋण का अगर हम गुना करते धन मिलेगा, तो ऋण धन 5 धन 3 मीन्स 8। इसलिए रेखा PQ का ढाल बराबर ऋण 3 अनुपात 8। देख लीजिए बराबर मान रखे आप लोगों ने, y2 माइनस y1 अनुपात x2 माइनस y2 है ऋण 2, ऋण y1 है 1, ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3। इसके बाद x2 है 5 और ऋण ये सूत्र का, और ये जो है ये निर्देशांक का ऋण 3, और ये ऋण और ऋण का गुना करके हमें धन प्राप्त होगा 5 धन 3 8। मतलब रेखा PQ का ढाल रहेगा ऋण 3 अनुपात 8। इस तरह से आप लोग इन गणितों को हल कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा चिन्हों का ख्याल रखना है कि जहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, जहाँ पर निर्देशांक ऋणात्मक आते हैं, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मान प्रस्तापित करके उत्तर ज्ञात करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप ये 6 गणित काफ़ी आसानी से हल कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, पूरे गणित हल कीजिए तथा इन गणितों का हल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। इसके बाद हम इस प्रश्न संग्रह का तीसरा गणित देखते हैं। तीसरे गणित में जो प्रश्न दिया गया है उसमें क्या प्रश्न दिया गया है, देखिए उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित बिंदु एक रेखीय है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। निम्नलिखित बिंदु एक रेखीय है तो नहीं, इसकी जांच कीजिए। एक रेखीय बिंदु के लिए थोड़ा एक पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं कि यदि कोई रेखा पर 3 बिंदु दिए गए हैं ABC, अभी हम देख रहे थे ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब AB, रेखा AB का ढाल, रेखा BC का ढाल अगर हम निकालेंगे तो अब यदि ये रेखा AB और रेखा BC का ढाल समान आ गया तो हम कहेंगे बिंदु एक रेखीय। यहाँ जो भी हमको निर्देशांक दिए जाएंगे, बिंदुओं के निर्देशांक जो दिए रहेंगे हमें, उनके आधार पर हम रेखा बिंदु जो है एक रेखीय है अथवा नहीं, यानी एक ही रेखा पर बिंदु स्थित है अथवा नहीं, ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला गणित देखिए, इसका पहला गणित दिया गया है, ए का भी निर्देशांक दिया गया ऋण 1, बी के निर्देशांक दिए गए 0 1, सी के निर्देशांक दिए 1 3। देख लीजिए आप पहला गणित, तीसरे का पहला गणित दिया गया, ए के निर्देशांक ऋण 1 दिए, बी के निर्देशांक 0 1 दिए और सी के निर्देशांक 1 3 दिए। हम पहले दोनों रेखाओं का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा AB का ढाल, रेखा AB का ढाल अगर हमें ज्ञात करना है तो वही सूत्र हमको पता है,
y2 माइनस y1, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं और इसको x1 y1 मान लेते हैं ए बी का ढाल ज्ञात करते समय। तो फिर हम सूत्र लिखेंगे y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। यो y2 एक ऋण ऋण एक, हम मान जिसे प्रस्तावित करें, आप ध्यानपूर्वक देखिए, एक y2 का मान एक है, ऋण सूत्र का ऋण एक हमने कोष्टक में लिखा है ऋण एक, अनुपात x2 है शून्य, शून्य ऋण ऋण एक। तो हल करते हैं इसको, एक ऋण ऋण का गुना धन हो जाएगा, एक धन एक हमको 2 मिलेगा, और शून्य ऋण ऋण का गुना धन हो जाएगा, शून्य धन एक, 2 अनुपात 1। अर्थात रेखा ए बी का ढाल कितना आया, 1। रेखा ए बी का ढाल बराबर 2 अनुपात 1 है ना 2। अब इसी तरह से रेखा बी सी का ढाल ज्ञात करते हैं। BC का ढाल, रेखा BC का ढाल ज्ञात करने के लिए वही सूत्र, पहले बी के निर्देशांक लिखो। बी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 0 1 और सी के निर्देशांक दिए गए हैं 1 3। बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए 1 3। इसको हम बी के निर्देशांक को यहाँ पर हम x1 y1 मान लेते हैं और सी के निर्देशांक को x2 y2 मान लेते हैं, और इसके आधार पर हम रेखा BC का ढाल ज्ञात करेंगे। रेखा BC का ढाल ज्ञात करने के लिए फिर वही सूत्र y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1 बराबर y2, देखिए y2 है 3, ऋण y1 है 1, अनुपात x2 है 1 ऋण 0। 3 में से 1 माइनस करने पर 2 मिलेगा और 1 में से 0 माइनस करने पर 1 मिलेगा। मतलब रेखा BC का ढाल हमें मिल गया 2। रेखा अभी जो हमने पिछली बार ज्ञात किया है, रेखा AB का ढाल 2 आया। अभी हमने यहाँ ज्ञात किया रेखा BC का ढाल, वो भी 2 ज्ञात की, 2 आया है। तो रेखा AB का ढाल और रेखा BC का ढाल समान आ गया। रेखा AB का ढाल भी 2 आया था और रेखा BC का ढाल भी 1 आया। अर्थात हम क्या लिखेंगे, रेखा AB और रेखा BC का ढाल समान है। अगर ढाल समान है इसका अर्थ है, और इन दोनों जो हमने रेखा के नाम लिखे, इनमें बी बिंदु सामान्य है। सामान्य मतलब दोनों रेखाओं पर बिंदु बी स्थित है, परंतु बिंदु बी यह दोनों ही रेखाओं पर है, AB पर भी है और BC पर भी है, और इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु एक रेखीय बिंदु है। इसलिए बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु है। बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु है। हमको सिद्धि वही करना है, बताना ही वही है जांच करके कि दिए गए बिंदु एक रेखीय है अथवा नहीं। दिए गए बिंदु एक रेखीय है अथवा नहीं के लिए हमको क्या करना है, दोनों रेखाओं के ढाल ज्ञात करना है। जैसे बिंदु दिए रहेंगे, जैसे अभी हमको ABC बिंदु दिए थे, हमने क्या किया, रेखा AB का ढाल ज्ञात किए, रेखा BC का ढाल ज्ञात किए, और बाद में AB का ढाल ज्ञात किए BC, और बाद देखिए हमने दोनों का ढाल समान आते हैं क्या। अगर दोनों के ढाल समान आते हैं और कोई एक बिंदु उसमें सामान्य बिंदु मिलेगा हमें, इसलिए हम कहेंगे कि ये बिंदु अभी हमने जो ज्ञात किया उसमें AB का ढाल 2 आया और BC का ढाल भी 2 आया है, तो हम कहेंगे बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु, और उसमें बिंदु B यह दोनों ही रेखाओं पर सामान्य बिंदु है। इसलिए जो बिंदु सामान्य है अर्थात है कि बिंदु ABC एक रेखीय बिंदु है। तो यहाँ पर भी 6 गणित दिए गए, और तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला, इंटरेस्टिंग पार्ट है। सूत्र सरल सूत्र है, प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है, तो इसको अच्छी तरह से हल करके, और जो प्रश्न संग्रह 5.3 का जो दूसरा पार्ट था जो हमने अभी किया था पिछली बार, उसी पार्ट का उपयोग यहाँ पर करना है। पार्ट में वही सूत्र का उपयोग करना है। क्या, रेखा का ढाल बराबर y2 ऋण y1 अनुपात x2 ऋण x1। तो ये थोड़ा सरल भाग है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व करिए और हमें जो भी उत्तर आप ज्ञात करेंगे वो भेजिए। कहाँ डिफिकल्टी अगर किसी पॉइंट पर आती है, किसी स्टेप में आती है, तो आप लोग फ़ोन करके अवश्य संपर्क करें, ताकि आप लोगों को हम आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करवा सकें। ठीक है।